हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर एडमायरर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सर्दियां चल रही हैं और इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आए हुए हैं आजकल अवेलेबल है नर्सरी पे। और सभी लोग अपने अपने गार्डन को खूबसूरत फ्लावर से सजा भी रहे हैं। और ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं और कम समय के लिए हमारे पास रहते हैं, और लेकिन उतने ही समय में जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उतने कम टाइम में ही ये हमें बहुत सारी फ्लावरिंग देते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कम टाइम में पूरा करते हैं। तो जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है, तो जब भी हम इनको ख़रीद कर लाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि ये हमें इतने कम टाइम में बहुत सारे फ्लावर्स दें, बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स दें और अच्छी सी ग्रोथ करें। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मिट्टी, और हमें यही टेंशन होती है कि हम इसके लिए मिट्टी कहाँ से लाएँ, कैसे बनाएं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं से मिट्टी के अरेंजमेंट ज़रूर करते हैं अपने प्लांट्स लगाने के लिए, और इसकी मिट्टी पर ही इसकी पूरी ग्रोथ डिपेंड करती है। अगर आपने अच्छी मिट्टी बनाई है तो ये अच्छी से ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा अपनी पूरे सीज़न भर ये। तो चलिए देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनाए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इतनी मिट्टी ली है, ये करीब मेरी एक बोरी से थोड़ी कम मिट्टी है। और मेरी मिट्टी जो है वो बहुत ही सैंडी सॉइल है, मेरे एरिया की गार्डन सॉइल बहुत ही सैंडी है। अगर आपके यहाँ की सैंडी सॉइल नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें कम से कम 20 से 30% बालू ऐड करें। मैं इसमें बालू ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है जो कि अच्छी तरह डिकम्पोज हो चुकी है। ये मैंने करीब 1/3 पार्ट लिया है एक बोरी का। मतलब जैसे कि मैंने 100% में अगर आप मैंने 70% गार्डन सॉइल ली है और 30% मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया, और ये मैंने थोड़ी सी कोकोपीट ली है 10% के करीब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई है, तो मैंने इसमें इसको ऐड किया है। आप कंपोस्ट बहुत ज़्यादा भी ऐड मत करिए, क्योंकि ये हमारी जो ये देखिए हमारी मिट्टी पहली बात तो ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसको बांधें तो ये बंधे ना। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मिट्टी तो इतनी ज़्यादा रेतीली है कि ये मतलब नहीं बंध रही है, लेकिन कुछ मिट्टी होती हैं जो ऐसे बांधने से बंध जाती हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे अगर ये मेरी कंपोस्ट भी ज़्यादा नहीं बंध रही, लेकिन अगर जैसे बांधने से बहुत कोशिश करने से जैसे आपका अगर ये बंध गई मिट्टी और फिर जब आपने उसको हल्के से प्रेस किया ऐसे, ये देखिए, और ये टूट गई, अलग हो गई, तब समझिए आपकी मिट्टी अच्छी है। और अगर आपके हल्के से प्रेस करने पर मिट्टी नहीं टूटती है तो मिट्टी अच्छी नहीं है। फिर उसमें आपको कंपोस्ट आपको बालू अच्छे से मिलानी होगी, जो कंस्ट्रक्शन सैंड है वही मिला सकते हैं आप। और ये मेरी देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, ऐसे ही भुरभुरी होनी चाहिए आपकी। जो ना हो तो बना लीजिए आप 30% 20% सैंड लेकर। और इसमें काऊ डंग अगर आप लीजिए तो काऊ डंग लीजिए अगर, तो बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर अच्छे से डिकम्पोज़ नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट को ऐड करिए, नहीं तो ये जो काऊ डंग होता है इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, गर्म होती है बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ले रही हूँ बोन मील, इतना आप बोन मील ले लीजिए। ये देखिए, मैं इतनी मिट्टी में करीब 3-4 मुट्ठी के करीब बोन मील ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी बोन मील ऐड कर ली। तो बोन मील जो हमारा होता है वो फास्फोरस देता है, कैल्शियम देता है प्लांट्स को। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फास्फेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या सुपर फास्फेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और अदरवाइज़ अब बोन मील ये है जो ये ऑर्गेनिक होता है। और ये मैंने लिया है नीम की खली। नीम की खली आप अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। इतनी मिट्टी में मैं 3-4 मुट्ठी नीम की खली ऐड करूँगी, क्योंकि नीम की खली जो होती है उसको डालने से, ऐड करने से हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगता है और बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। नीम की खली आप अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम की पत्तियों का पाउडर बनाकर सुखाकर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये ले रही हूँ सरसों की खली। सरसों की खली भी आप सीजनल प्लांट में ज़रूर ऐड करिए, सर्दियों के प्लांट में, क्योंकि सर्दियों के प्लांट में तो इसकी खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दिया जाता है और इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं प्लांट्स। तो मिट्टी में ही अगर आप मिला लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये नेक्स्ट रहा फंगीसाइड पाउडर। ये मेरा साफ़ का फंगीसाइड है, आप ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छा फंगीसाइड ले सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक फंगीसाइड लीजिए आप। ये करीब मैं देखिए 2-3 चम्मच के करीब ऐड कर ले रही हूँ
फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सर्दियों में फंगस बहुत लगता है हमारे प्लांट में, तो ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इतना मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा और डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर काऊ डंग कंपोस्ट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मत डालिए, इसमें नाइट्रोजन बहुत होता है और ये गर्म खाद होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो डीएपी के कुछ दाने लिए हैं और इनको डाल दूंगी, क्योंकि हमें कुछ ही टाइम के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स सर्दियों के हमारे पास रहते हैं और उनसे हमें अच्छे फ्लावर्स लेने होते हैं। तो डीएपी में फास्फोरस बहुत होता है और ये प्लांट की ग्रोथ जल्दी से कराएगा, और नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और जल्दी फ्लावरिंग कराएगा अच्छे से। आप इसलिए हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहे तो ऊपर से 3-4 दाने या 5 दाने डाल सकते हैं अपने प्लांट्स में, जो मारीगोल्ड के प्लांट्स है, क्रिसैंथेमम वगैरह में। और ये मैं ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट, ये 2-3 चम्मच के करीब ले रही हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और इसमें जो है वो ये भी ऑर्गेनिक ही रहता है, और इसको डालने से हमारे पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं, पत्ते वगैरह पीले नहीं पड़ते हैं, हरे भरे और अच्छे रहते हैं, अच्छे हरे भरे ग्रोथ करते हैं, इसलिए मैग्नीशियम। और हमारे प्लांट को शॉक भी नहीं लगता है इनको डालने से। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ धान की भूसी, राइस हस्क जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास है तो आप मिला सकते हैं, ये देखिए ऐसी धान की भूसी है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आप कोकोपीट थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं इसकी जगह, या फिर नहीं भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास अवेलेबल है तो मैं मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसको परेशान मत होइए कि आपके पास नहीं है। वैसे ये राइस मिल वगैरह में बहुत सस्ते में मिल जाती है। मैं तो जहाँ से लेकर आई हूँ मुझे फ्री में मिल गई है। जो थोड़ा गांव एरिया होता है वहाँ पे जो राइस का भूसी निकालते हैं, मशीन रखते हैं, शॉप बनाकर लोग, मिल नहीं होती है बहुत बड़ी वो, लेकिन वहाँ पे निकालते हैं वो लोग और पॉलिश वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे फ्री में मिल जाता है, या 20 रुपीज़ एक बोरा भर देते हैं उसमें। तो मैं वहाँ से लाई थी। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स, ये जो नीम की खली होती है हमारी, ये इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और फंगस भी नहीं लगता इससे, और कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह कम आती हैं हमारी मिट्टी में। और एप्सम सॉल्ट तो आप जानते हैं इसमें मैग्नीशियम सल्फेट बहुत होता है, और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है प्लांट्स को हरा रखता है, फंगीसाइड से फंगस नहीं लगता। और ये जो कोकोपीट होता है ये हमारे प्लांट्स में नमी बनाए रखता है, प्लस मिट्टी को लाइट भी करता है। और ये जो हमारी धान की भूसी, ये भी मिट्टी को लाइट करती है और डिकम्पोज होकर धीरे धीरे खाद का भी काम करती है। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। और काऊ डंग कंपोस्ट जो हमारा होता है वो गर्म होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डालेंगे तो हमारे सर्दियों की प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं फ्रेंड्स। तो वो अगर उनमें आप बहुत ज़्यादा भी एकदम से खाद दे देंगे तो वो बर्न हो जाएंगी रूट्स जो है वो, क्योंकि उसमें प्राइमरी रूट्स नहीं होती हैं, ये सारी फाइब्रस रूट्स ही होती हैं। और कुछ समय के लिए क्योंकि इन्हें चलना होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा खाद भी, हीट भी इनको मिल जाएगी तो ये सारी जो इनकी रूट्स बर्न हो जाएंगी और ये चलेंगे नहीं। और अगर मिट्टी बहुत टाइट होगी तो इनकी रूट्स इतनी पतली पतली बारीक सी होती हैं कि ये फैल नहीं पाएंगी अच्छे से और प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, ऐसे आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैं बड़े चीज़ से लेकर मिक्स कर रही हूँ कि मेरी मिट्टी ज़्यादा है, मैं एक बोरी मिट्टी बना रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है फ्रेंड्स प्लांट्स लगाने में। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये होती है प्लांट्स लगाने में, पॉट्स भी हम ले आते हैं ख़रीद के, लेकिन फिर मिट्टी का इंतज़ाम करना, बनाना, क्योंकि मिट्टी हर पॉट में बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो मैं एक बोरी बना कर रख रही हूँ। मेरे पास तो अभी और बहुत सारे प्लांट्स हैं, मुझे तो लगता है इसके बाद और बनानी पड़ेगी मुझे, लेकिन तब तक के लिए मैं एक बोरी बना रही हूँ। आप लोग भी एक बोरी बनाकर फिर बोरी में रख लीजिए, और फिर जब आप प्लांट्स लाइए तो लेकर मिट्टी लगाते जाइए। और जो ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको बहुत बड़े पॉट में भी मत लगाइए, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, और आप इनको थोड़े छिछले और थोड़ा कम बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच का पॉट या 6 इंच का पॉट या 8 इंच का बहुत बड़ा अगर लेना चाहते हैं तो 8 इंच का पॉट बहुत है इनके लिए। सिर्फ डहेलिया को थोड़ा 10 इंच के पॉट में लगाइए आप, बाकी 10 से 12 इंच के, बाकी और सारे प्लांट्स को आप छोटे पॉट में लगाइए इजीली, आराम से।
चल जाते हैं, ग्रो कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे काऊ डंग कंपोस्ट में ऐसे जो बंधे हुए पार्ट्स हैं, इनको आप ऐसे से हाथ से फोड़ लीजिए, सब मिक्स कर लीजिए फोड़ के। ये देखिए ये पूरा कंपोज हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन ये बंधे हुए कुछ पार्टिकल हैं तो इनको मैं हाथ से फोड़ कर अलग कर ले रही हूँ। देखिए काऊ डंग देते हैं जब भी हम लोग ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें ज़रूर ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग आसपास ही लेकर आते हैं नर्सरी वगैरह से, तो ऐसे ही रहते हैं। तो आप इनको फोड़ लीजिए और बाकी इसको सब अच्छे से सारी मिट्टी, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि सब कुछ जो जो हमने इसमें ऐड किया है वो सारी मिट्टी में एक तरह से ऐड हो जाए, एक समान रूप से। थोड़ा मेरी मिट्टी ज़्यादा है इसलिए मुझे मिलाने में टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, और इसको जो है वो टूल भी छोटा ही पड़ रहा है मेरा मिलाने के लिए, इतनी ज़्यादा मिट्टी है। देखने में तो आपको कैमरे में फिर भी कम लग रही होगी, मगर है ज़्यादा मिट्टी, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और आप हमेशा यही ध्यान रखिए कि मिट्टी आपकी वेल ड्रेन और बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। हमारे प्लांट्स में देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, देखिए मैंने सब ऐड कर लिया, इसके बाद भी देखिए मेरी मिट्टी भुरभुरी है काफ़ी। ये देखिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए आपकी, वेल ड्रेन बनी है मिट्टी बिल्कुल हमारी। तो हमारे इन सर्दियों के प्लांट्स के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए फ्रेंड्स, और वाटर का ध्यान रखना चाहिए और धूप में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ऐसी मिट्टी बनाएंगे तो आप अपने प्लांट्स को पूरे सीज़न भी अगर कोई खाद नहीं भी देंगे, सिर्फ थोड़ी बहुत कंपोस्ट या दे देंगे कुछ, तब भी आपके प्लांट्स अच्छे से चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।